Exercise 3.4, question number 4. What question you have given? Find the greatest number that will exactly divide 1065 and 1491. सबसे बड़ी संख्या निकालो जो 1065 और 1491 को डिवाइड करे बराबर बराबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? क्या लिखा है? 1065 एंड 149। तो 1065 आप यहाँ नोट करोगे और 1491 यहाँ लिखोगे। ये 1064 डिवाइज़र है तो आप यहाँ आ जाएगा। और ये ध्यान दीजिएगा, अगर आगे पीछे संख्या जो डिजिट बड़ी होती है वो इधर होती है और छोटी डिजिट इधर होती है। अब देखिए 1065 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि यहाँ देखिए, पहले ये देखिए 1 2 3 4, यहाँ 4 डिजिट है तो यहाँ पर भी 4 डिजिट होनी चाहिए। 1 2 3 4, यहाँ 4 डिजिट है तो इधर भी 4 डिजिट होनी चाहिए। तो 1065 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 1491 से ज़्यादा ना जाए। 1065 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 5 जो 10 की 0, 2 6 जो 12 और 1 13, 2 5 जो 10 की 0 कैरी 1, 2 6 जो 12 और 1 13, 3 और 1 0 में 1 प्लस किया 1 आया, 2 1 जा 2। एक बार फिर से लिख ले। 2 5 जो 10 की 0 कैरी 1, 2 6 जो 12, 12 में 1 प्लस किया तो 13 की 3 कैरी 1। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0 आता है, 0 में 1 प्लस किया तो 1 आया। 2 1 जा 2, कितना है? 2130। अब 2130 देखिए आपका ये 1491 से ज़्यादा है, ज़्यादा है। किस नंबर पे? 2 में। तो 2 में 1 माइनस किया तो कितना आएगा? 1। 2 में 1 माइनस किया तो 1 आया। 1665 को 1 से मल्टीप्लाई करिए। 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, कितना आया? 1065। आपका ये सेकंड नंबर पे ज़्यादा था ना, 2130, इससे ज़्यादा है 1491 से। तो 2 में 1 माइनस किया तो 1 आया। 1 ऊपर लिख देंगे क्योंकि 2 नंबर पे ज़्यादा था तो 2 में 1 माइनस कर दे तो 1 आया। 1065 को 1 से मल्टीप्लाई किया। 11 में से 5 नहीं जाता, क्या ही लिया? 11 में से 5 गया तो क्या कितना बचा? 6। 8 में 6 क्या? 2 बचा, यहाँ 4 बचा। 11 में से 5 गया 6, यहाँ 9 की जगह 8 आया। 8 में 6 गया 2 और 4 इधर आ गया। 1 में 1 गया 0, कोई इम्पोर्टेंस नहीं। अब 1065 को आप यहाँ नोट कर लो। ठीक है, यहाँ 2 डिजिट है लेकिन यहाँ कितनी है? 4 डिजिट। पहली बात तो यहाँ 3 डिजिट है तो यहाँ पर 3 डिजिट ले लो। 1 2 3 ले ली। 106। अभी देखिए 106 426 से ज़्यादा है कि कम है? कम है, तो डिवाइड नहीं होगा तो हम एक और डिजिट ले लेंगे, यानी कि 5। हम लाइन इसलिए खींच रहे हैं समझाने के लिए, बाकी आपको खींचने की ज़रूरत नहीं है। अब 4265 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 1065 से ज़्यादा ना जाए। ठीक है, 426 को आप पहले 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 6 जा 12 की 2 कैरी 1, 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, कितना हुआ? 852। अभी भी कम है 1065 से। अब 426 को 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 6 जा 18 की 8 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 4 जा 12, कितना है? 1278। ज़्यादा है कम है? ज़्यादा है। 1278 1065 से ज़्यादा है। किस नंबर पे? 3 पे। 3 पे है तो अगर 3 नंबर पे ज़्यादा तो 3 में 1 माइनस का तो कितना आया? 2। नाउ यू विल नोट या 2। 426 को 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 6 जा 12 की 2 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 की 2 कैरी 1, 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8 आया। हमेशा ध्यान दीजिए जब 852 आता है आपका, जैसे ये आया, तो नोट हमेशा राइट डायरेक्शन से करिए वरना सवाल रॉन्ग हो जाएगा।
ये 2 कहाँ उतरेगा, इधर, और ये 5 आपका 6 के नीचे और 8। कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ 4 डिजिट है, आपका 852 3 डिजिट, तो यहाँ से नोट करते हैं, तो आपका सवाल रॉन्ग हो जाता है। अब 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3, 6 में से 5 गया 1, और 10 में से 8 गया 2, कितना हुआ 230। अब 4 2 6 आप यहाँ नोट कर लो, ठीक है। ये कितना गया 213, या 4 2 6, देखो 213 यहाँ पर 3 डिजिट है तो उधर भी 3 डिजिट होने चाहिए। 213 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 426 से ज़्यादा ना जाए। 213 1 जा 213, 213 2 जा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देखो इक्वल कट रहा है। 213 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना है 426। इक्वल डिजिट आई, 4 2 6 इक्वल डिजिट आ रही है ना, तो यानी 2 3 2 213 2 जा 426, बराबर बराबर है ना, छोटा है ना बड़ा है, इक्वल है, तो ये आपका कट जाएगा। व्हाट विल बी योर आंसर, 213। एचसीएफ कितना है इसका, इसमें आंसर क्या निकलेगा, 213। हो गया। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट क्वेश्चन है आप गिवन, फाइंड द लीस्ट नंबर विच आफ्टर बीइंग इंक्रीज बाय 2 इज एक्जैक्टली डिवाइजेबल बाय 8 16 एंड 24। सबसे छोटी संख्या मतलब कम से कम संख्या निकालिए, यहाँ छोटी संख्या निकालिए जिससे 2 में इंक्रीज करने पर, जब 2 से जोड़ने पर मतलब 2 से बढ़ाने पर ये बराबर बराबर डिवाइड हो जाए, किससे, 8 16 और 24 से, ठीक है। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, सबसे छोटी संख्या निकालिए। पहले आप क्या करोगे, 8 16 और 24 का एलसीएम निकालोगे। एट 16 24, पहली बात 8 16 24 दोनों 2 से कटते हैं सारे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 से कटेगा, 8 भी 2 से कटेगा, 12 भी 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ये भी 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 2 1 जा 2 3, 3 1 जा 3, कितना लिखा 8 16 24, कितना है 2 कितनी बार लिखा गया, 1 2 3 4, फिर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 16 1 जा 16, 32, 16 3 जा 16 3 जा 3 घटा 48, कितना आया, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 5, 2 2 4 2 2 4 4 2 8 और 16 16 3 घटा 3 4 को 1 मिनट चाहिए, बता रहे। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर, अच्छा आपका 48 आया ना। इसके बाद अब आप क्या करोगे, अब क्या कहा गया है, विच आफ्टर बीइंग इंक्रीज बाय 2 एज, जिसको 2 के द्वारा इंक्रीज किया गया है। अब क्या करोगे, नाउ द रिक्वायर्ड नंबर दिया गया है, आपका 48 दिया गया है, तो 40 इंक्रीज है तो आप माइनस कर दोगे। इंक्रीज बाय 2 लिखा है तो 40 सॉरी
48 में आप 2 माइनस करो, कितना आएगा? 8 में से 2 गया 6 बचा, 8 में से 2 गया कितना बचा? 6, और यहाँ आपका 4 हो जाएगा 46. व्हाट विल बी योर आंसर? 46. ठीक है। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये क्या लिखा है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड 166 एंड 237 इज लिविंग रिमाइंडर्स 5 and 7 रिस्पेक्टिवली. क्वेश्चन क्या कहा गया है? सबसे बड़ी संख्या निकालो जो 166 और 237 को डिवाइड कर सकती है और जिसमें रिमाइंडर 5 और 7 बराबर और निकलता है. लुक हियर नाउ, इसको कैसे करेंगे? हाउ विल यू डू इट? ग्रेटेस्ट नंबर पे आप समझ जाया करिए कि आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, और लीस्ट नंबर हो या स्मॉलेस्ट नंबर तो समझ जाइए उसमें आपको एलसीएम निकालना है. ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है? आपका 166 दिया है. सबसे बड़ी संख्या निकालो जो 166 और 237 को डिवाइड कर सकती है, जिसमें रिमाइंडर क्या बचता है, जो रिमाइंडर छोड़ती है 5 और 7. तो 166 में आप 5 माइनस करोगे, 237 में 7 माइनस करोगे, फिर उनका आप एचसीएफ निकालोगे. आपका क्या लिखा है? 166 में कितना माइनस करोगे? ये 5 दिया गया, यू विल माइनस हियर 5. 6 में से 5 गया तो कितना बचा? 1. 6 और 1 कितना हो गया? 161. फिर इसके बाद आपका दिया गया 237. नाउ विल नोट हियर 237 माइनस ये कितना दिया गया? 7. 7 में 7 गया 0 3 2 2 3 0 हो गया. अब आपको क्या निकालना है? एचसीएफ. क्या लिखा है? 230 को 161 से डिवाइड करिए. 230 को 161 से डिवाइड करिए. यहाँ 3 डिजिट है, 1 2 3, तो इधर भी 3 डिजिट होने चाहिए. तो 161 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 230 से ज़्यादा ना जाए. 161 1 जा 161 कम है. 162 से मल्टीप्लाई कर, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 की 2 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, कितना होगा? 322 ज़्यादा हो गया. तो किस नंबर पे है? 2. 2 में 1 माइनस, जब ज़्यादा है तो देखिए किस नंबर पे है? 2 में. 2 में 1 माइनस किया तो 1 आएगा. तो आप यहाँ पर क्या नोट करोगे? 1. 161 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 161. 1 जा 1. 0 में 1 नहीं जाता, कैरी लिया. 10 में से 1 गया तो कितना बचा? 9. यहाँ पर 2 में 6 नहीं जाता, सॉरी, जब यहाँ पे कैरी लिया तो यहाँ पर 1 माइनस हो जाएगा. 3 में 1 माइनस किया 2 में 6 नहीं जाता, कैरी लिया. 12 में से 6 गया तो बचा 6. यहाँ पे 1 आया, 1 में से 1 गया 0. ठीक, माइनस तो आपको आता ही होगा. 0 में 1 नहीं जाता, कैरी लिया. 10 में से 1 गया 9. जब कैरी लिया तो बगल में 1 माइनस हो जाएगा. 3 में 1 गया तो 2 बचा. 2 में 6 नहीं जाता तो कैरी लिया. 12 में 6 गया 6 बचा. और यहाँ पर 2 की जगह क्या बचेगा? 1 में से 1 गया 0. अब आपका क्या होगा? 69 और 161. यू विल नोट हियर, यहाँ पे आप नोट करोगे. ठीक है. 69 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 161 से ज़्यादा ना जाए. पहली बात तो यहाँ 2 डिजिट है 69, तो इधर भी 2 डिजिट ले लेंगे. लेकिन ये देखिए 16 जो है 69 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है. डिवाइड नहीं होगा तो हम एक और डिजिट ले लेंगे. तो 69 का टेबल इतनी बार पढ़िए कि 161 से ज़्यादा ना जाए. 69 3 जा 3 9 जा 27 की 7 कैरी 2, 3 6 जा 18 और 2 कितना हुआ? 18 19 20 हुआ. 3 9 जा 27 की 7 कैरी 1, 3 6 जा 18 में 2 प्लस किया 19 20 हुआ. ये कितना आ रहा है? हाउ मच इज इट? 20. 207. अब आपका 207 देखा जाए 161 से ज़्यादा है.
किस नंबर पे है? 3 नंबर पे है, 69 किस नंबर पे है? 69 3 नंबर पे है। 3 नंबर पे आपका 207 जा रहा है, तो ज़्यादा हो गया, डिवाइड नहीं होगा। 3 पे है तो 3 में 1 माइनस का तो कितना हुआ? 2। 69 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 9 जा 18 की 8 कैरी 1, 2 6 जा 18 और 1 19, नहीं 2 9 18, 2 9 जा 18 की 8 कैरी 1, 2 6 जा 12 और 1 30, 138 होगा। कितना होगा? 2 9 जा 18 की 8 कैरी 1, 2 6 जा 12, 12 में 1 प्लस करो तो कितना होगा? 13 लिखा है। देखिए 1 में से 8 नहीं जाता, कैरी लेंगे। 11 में से 8 गया तो कितना बचा? 10 में से 8 गया 2 3, 11 में से 8 गया तो कितना बचा? 3। और यहाँ पर जब हम कैरी लेते तो बगल में कितना माइनस हो जाएगा? 1। 6 में 1 माइनस गया तो 5, 5 में से 3 गया तो बचा 2, ठीक है। और यहाँ पर 1 में से 1 गया 0। अब आपका 23 आ गया और 69 आप यहाँ नोट कर दोगे, ठीक है। 23 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 69 से यहाँ 2 डिजिट है तो इधर भी 2 डिजिट होनी चाहिए। तो 23 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 69 से ज़्यादा ना जाए। 23 बन जा 23, 23 2 जा 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 जा 4, 23 2 जा 46, अभी भी कम है। 23 को 3 से करें, 23 3 जा 69, देखो 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब 69 ना कम है ना ज़्यादा है, क्या है? इक्वल। जब इक्वल होता है तो डिजिट में माइनस नहीं करते, तो आपका क्या रहेगा आंसर? 3। बराबर बराबर कटा, कितना आया आंसर आपका? 23, ठीक है। व्हाट विल बी योर आंसर? 23। तो आप क्या यहाँ नोट करोगे? 23। व्हाट विल बी द आंसर? 23। क्लियर हुई बात? इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच ऑन बीइंग एडेड 5 to 8 इट इज एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाई 9, 21, 25, 45 एंड 45। क्या दिया गया है? सबसे छोटी संख्या निकालो जिसे 5 जोड़ने पर ये बराबर बराबर डिवाइड हो सके। किससे? 9, 21, 25 एंड 45। मैंने बताया था जब स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाएगा कि सबसे छोटी संख्या निकालो तो एलसीएम निकालेंगे, और जब ग्रेटेस्ट नंबर कहा जाएगा तब आप एचसीएफ निकालोगे। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या निकालो। अच्छा, तो पहले आप एक काम करिए, जैसे आपने ये वाला किया था इंक्रीज, ये वैसे ही है। पहले एलसीएम निकालोगे, जितना आएगा उसमें ये 5 माइनस कर दोगे, योर आंसर विल कम। तो फर्स्टली टेक आउट एलसीएम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है? 9, 21, 25 एंड 45 दिया गया। आपको इसका एलसीएम निकालना है। पहली बात तो इसमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 2 से कटे। 9 2 से कटेगा, 21, 25 कोई भी 9 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 3 से कटेगा। 9 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 25 तो 3 से नहीं कटेगा तो 25 का 25 भी रहेगा। 45 3 से कट करो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब 3 बचा है, 7 बचा है, 25 15। 3 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 7 3 से नहीं कटेगा तो आप ऐसे ही नोट कर दोगे। 25 नहीं कटेगा तो आप ऐसे ही नोट करोगे। और 15 3 से कटेगा, 3 5 जा 15, ठीक है। फिर इसके बाद आपका है 3 से तो कोई डिजिट नहीं कटेगी, 5 से लेकिन कटेगी। यहाँ 5 नोट किया, 1 का 1 ही रहेगा। 7 तो कटता नहीं है 5 से, ऐसे ही नोट कर देंगे। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब एक बार और 5 बचा तो आपने लिखा 1,
7, 5 1 जा 5 और यहाँ 1। इसके बाद अब बचा 7, 7 कट जाएगा, 1 7 7 1 1। कितना है आया आपका? इनका आप एलसीएम निकाल लो। 9 21 25 45। इनका आपको एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे? 3 × 3 × 5 × 5 × 7। 3 × 3 × 5 × 7 3 × 3 5 × 5। 3 × 3 5 × 5 × 7। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। 45 को 5 से मल्टीप्लाई करिए। 45 को 5 से, 5 5 जा 25 की 5 कैरी 2, 5 4 जा 20, 20 में 2 प्लस किया तो 225। फिर से देखिए, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 5 जा कितना हुआ? 225। 5 5 जा 25 की 5 कैरी 2, 5 4 जा 20, 20 में 2 प्लस किया तो 22। कितना हुआ? 225। अब 225 को क्या बचा है? 7, 7 से मल्टीप्लाई करिए। 7 5 जा 35 की 5 कैरी 3, 7 2 जा 14, 14 में 3 प्लस किया तो कितना हुआ? 17 की 7 कैरी 1, 4 2 7 2 जा 14 और 1 15। क्या आंसर आया? 1575। कितना आया? 1575। आपका एलसीएम आया इतना। अब देखिए क्या लिखा है, विच ऑन बीइंग एडेड 5 to it, जिसमें मतलब 5 को ऐड करने पर। तो जो आपका 1575 है, अब आप नाउ द रिक्वायर्ड नंबर, कितना लिखा है? 1575। हाउ मच इज इट? 1575 में कितना माइनस करेंगे? 1575 में विच ऑन बीइंग एडेड 5 है तो उसमें 5 माइनस कर दो। 5 में से 5 गया 0, 7 5 और ये 1। अगर आप इस तरीके से नोट नहीं कर पाए तो आप इस तरीके से भी नोट कर सकते हो। आप चाहे तो इस तरीके से नोट कर जैसे करते हैं, ठीक है? यू कैन डू इट लाइक दिस वे। नाउ व्हाट इज योर आंसर? आपका आंसर क्या है? 1570। कितना है? हाउ मच इज इट? 1570 will be your answer. Now it's completed.